हजारीबाग और रामगढ़ जिले के लगभग 10 लाख आयुष्मान भारत योजना कार्डधारियों के लिए चिंता की खबर है। जुलाई 2024 से प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत भुगतान नहीं मिला है, जिससे इन संस्थानों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। अस्पताल संचालकों का कहना है कि अब तक लगभग 50 करोड़ रुपए की राशि लंबित है, जिसमें हजारीबाग के 40 करोड़ और रामगढ़ के 10 करोड़ से अधिक शामिल हैं। हजारीबाग में आरोग्यम नर्सिंग कॉलेज के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया झारखंड चैप्टर के जॉइंट सेक्रेटरी हर्ष अजमेरा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों और कर्मचारियों का वेतन 3 महीने से अटका हुआ है और दवाइयों से लेकर मेडिकल सुविधाओं तक का खर्च लंबित है। अस्पताल संचालकों ने सवाल उठाया कि ईडी जांच के नाम पर जिन अस्पतालों पर कोई आरोप नहीं है, उनका भुगतान क्यों रोका गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र भुगतान नहीं हुआ तो डायलिसिस जैसे गंभीर इलाज रुक सकते हैं। सरकार से तुरंत समाधान की मांग की गई है। देखिए, आज हजारीबाग के तमाम अस्पताल जो कि आयुष्मान भारत के द्वारा इम्पैनलमेंट में है, सभी तमाम अस्पताल एकजुट होकर अपनी दुख को जाया करने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में हम लोगों को आपके माध्यम से सरकार को और अन्य लोगों को, आम जनमानस को बताना है कि अस्पताल के साथ जो हो रहे निष्पक्ष कारण के कारण आज अस्पताल इस हालत में है कि वो वेंटिलेटर की तरह सांस ले रही है। पिछले जुलाई से अस्पतालों को 212 हॉस्पिटल जो है, जो पिछले जुलाई से उनको आज तक पेमेंट नहीं हुआ। उनको जो भी प्रोसेस फ्रॉड में पाया गया था उनका जांच हुआ, प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक उनका सब प्रक्रिया के द्वारा जांच किया गया। सारे जो हॉस्पिटल सही पाए गए उनका भी पेमेंट आज तक नहीं हुआ। और अभी जो कुछ दिन पहले जो 4 मई को एक आप देखे होंगे सरकारी ईडी के द्वारा जो तमाम जांच पड़तालें हुई, उसके बाद तमाम झारखंड के सभी अस्पतालों, सरकार, गैर सरकारी और प्राइवेट अस्पताल सभी का पेमेंट रोक दिया गया है। तो अगर इसी तरह का हमारा हालत रहा है तो बाद होकर हमको भी अपना कार्य जो हम लोग आयुष्मान में कर रहे हैं, सभी एक होकर सारे अस्पताल ने ये निर्णय लिया है कि हम अल्टीमेटम एक सरकार की तरह अपना आपके माध्यम से ये बातों को वहाँ तक पहुँचाएं कि हमारे बारे में सोचिए, हम आपके एक कोलैटरल पार्टनर की तरह आपका काम कर रहे हैं और अगर आप हमारे को इस दुख की घड़ी में हमको जो हमारा पेमेंट होता है वो नहीं करिएगा तो बाद होकर हमको काम छोड़ना पड़ेगा। और आने वाले समय में जो मरीज है, जो कि खासकर डायलिसिस देखा जाए और जो असाध्य रोग, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादातर करने का काम करते हैं। ज़िले में एक हॉस्पिटल अगर सरकारी है तो हजारीबाग जैसे ज़िले में 20 हॉस्पिटल जो कि आयुष्मान भारत के साथ अंतर्गत है, वो सब मिलके इस साथ देकर सरकार का काम करने का काम करते हैं। उसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो हमको मजबूरन कुछ दिनों के बाद नहीं होने के कारण काम बंद करके लोगों को प्राइवेट के हिसाब से कैश में काम करने का बाध्य होना पड़ेगा। योजना के तहत जो हम सारे हॉस्पिटल जो इम्पैनल हैं, उन लोगों को जो आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है, उसी विषय पर हमने ये आप लोगों से आग्रह किया है प्रेस वार्ता करने के लिए। सबसे पहले तो आप लोगों को सबको पता ही होगा आयुष्मान भारत योजना, जिसकी शुरुआत 2018 में इसी झारखंड राज्य से हजारीबाग से हुई थी। बहुत अच्छी योजना, गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुई, जिसमें 5 लाख के अंदर सब गरीबों का इलाज हमने एक सक्रिय भागीदारी के तहत निभाया। जितने हॉस्पिटल्स यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, जो भी मरीज आए उनका हमने सक्रिय भागीदारी से उनका इलाज किया। और ये तरीका था कि हम ये अपना पोर्टल पे अपलोड करते थे, इलाज करते थे, वहाँ से स्वीकृति आती थी और तब हमको पैसे मिलते थे। ऐसा नहीं कि नहीं कहने पे, जब वहाँ से स्वीकृत किया गया हमने इलाज किया। लेकिन पिछले 1 वर्षों से हमको, जितने लोग यहाँ पर हैं, हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कारण कि हमारी जितना पेमेंट ड्यू है, जो भी हमने इलाज किया है, उसके एवज में हमको 1 रुपये की भी राशि प्रदान नहीं की जा रही है, जिसके तहत हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किलों का सामना का जो दायरा है वो 2 में विभाजित हो रहा है। एक तो हम लोग आर्थिक संकट से जो गुजर रहे हैं हॉस्पिटल के लोग, प्लस आने वाले दिनों में शायद मरीज भी, उनको भी सामना करना पड़ेगा। हमें इतनी प्रॉब्लम है, आज
आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वहाँ पे जो संबंधित जो भी कैटेगरीज हैं, हमारे लिए जितने भी हमारे कर्मचारी लोग हैं, हमारा पूरा मेडिकल का व्यवस्था है, ऑक्सीजन है, साफ सफाई है, गार्ड है, मेडिकल जितनी दवाइयाँ हैं, कितने दिन तक हम लोग किसी से भी बिना पैसे के कोई काम करा सकते हैं। आज हमारा जो भी कर्मचारी 2-2, 3-3 महीने से लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिनका घर हमारे उससे चलता है, जो हमारे संस्थान में जिनको नौकरी है, वो कहाँ से हम चला पाएंगे? कितने दिनों तो कोई भी हम लोगों को ऐसे ही मेडिसिन दे देगा कि ठीक है बाद में क्रेडिट पे ले जाइए, बाद में पेमेंट करिए। आज ये स्थिति हो गई है, सबको हम लोग इतना अधिक आर्थिक संकट से कुछ, लेकिन किसी के कान पे जू तक नहीं रह रही है। मेरा कहना है, हम लोगों सबका कहना है कि हम लोग आखिर कब तक इस तरह से इलाज करते रहेंगे? जब आपने स्वीकृति दी, हमने इलाज किया, तो उसके एवज में पेमेंट क्यों नहीं, हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? और आने वाले टाइम में, आने वाले समय में अगर ऐसा हुआ तो शायद हम लोग सेवाएं नहीं दे पाए। उस समय बताइए, जो गरीब मरीज आ जाते हैं, अभी भी जब हम लोग इंटर कर रहे थे एक एक्सीडेंटल आया, तो वो तो किसी हालत में पैसे देने के हालत में नहीं होते कि इतना अधिक इलाज करा पाए। तो शायद जो ये व्यवस्था जो शुरू हुई थी एक बहुत अच्छी, कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकना चाहिए, ये उनका टैगलाइन था, वही व्यवस्था चरमरा गई है।